मेरा नाम अदील है और हमने इस लेक्चर के पहले हिस्से में देखा था कि डायनासोर की स्किन जो है, जिल्द जो है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है छिपकली की स्किन से। और फिर हमने उसकी वजह जानने की कोशिश की थी और हमने देखा था कि डायनासोर का जो स्कल है, खोपड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है छिपकली, मगरमच्छ और सांप की खोपड़ी के साथ। यानी जो रेप्टाइल्स हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं, उनके साथ डायनासोर की खोपड़ी जो है, उसका फॉसल जो है, फॉसल, उसकी हड्डियाँ, उसकी खोपड़ी, वो काफ़ी मिलती जुलती है। जबकि उसकी खोपड़ी बिल्कुल नहीं मिलती मैमल्स के साथ। मैमल्स में है हमारे पास हाथी, वनमानस और शेर। तो इससे एक एविडेंस, एक सबूत तो हमें मिलता है कि रेप्टाइल्स और डायनासोर्स जो हैं, क्योंकि उनकी खोपड़ियाँ मिलती हैं, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जिल्द जो है वो भी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। इसलिए शायद कि फिल्मों में जो डायनासोर की स्किन है, जिल्द है, वो रेप्टाइल्स की छिपकलियों की स्किन के तरह की दिखाई जाती है। इसके अलावा हम और क्या एविडेंस ले सकते हैं? पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी वजह से, स्कल के मिलने की वजह से, इसका नाम ग्रीक, यूनानी ज़ुबान में रखा गया डायनासोर। डायनो का मतलब होता है खौफनाक और सौर का मतलब होता है छिपकली। तो इसको खौफनाक छिपकली कहा जाता था और उसकी वजह यह थी कि इसकी खोपड़ी और छिपकली की खोपड़ी एक जैसी थी। उसके अलावा खौफनाक इसलिए भी कहा जाता था कि ये बहुत बड़ी बड़ी इसकी हड्डियां थीं। अगर आप ये देखें तो ये जो आदमी लेटे हुए हैं, इनसे बड़ी डायनासोर की एक हड्डी है। तो डायनासोर बहुत बड़ा जानवर था, बहुत बड़ा जानवर था। इसलिए भी इसको खौफनाक छिपकली, यानी ये छिपकली तो थी पर छिपकली छोटियाँ होती हैं, डायनासोर एक बहुत बड़ी छिपकली के तौर पे इसको लिया जाता था। पर इसमें छिपकलियों से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। पर अभी हम और मुमासलत देखते हैं। कुछ अर्से पहले, हमें तकरीबन 200 साल पहले, एक और फॉसिल मिले। ये वो फॉसिल है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये डायनासोर के अंडे हैं। ये क्या हैं? डायनासोर के अंडे। तो अंडे जो हैं वो कौन देता है, ये एक सवाल है। डायनासोर अंडे देता है और ये कैसे पता चले कि ये डायनासोर के अंडे, किसी और के अंडे नहीं हैं, ये किसी और जानवर के अंडे नहीं हैं? तो जब हमने देखा तो हमें अंडों के अंदर से डायनासोर नज़र आया। इसके फॉसल और इसकी हड्डियों की साख्त बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि हमें बाकी जगहों पर इसके फॉसल्स और हड्डियों की साख्त मिलती थी। तो इससे हम पता चल गया कि ये असल में डायनासोर का अंडा है और ये उसमें उसका बच्चा है, जो कि फॉसल बच्चा है और फॉसल अंडा है। अच्छा, इसका मतलब ये एक चीज़ और वाज़ेह हुई कि डायनासोर्स अंडे देते थे। अंडे कौन देता है? क्या हाथी अंडे देता है कि बच्चे देता है? हाथी बच्चे देता है, हाथी अंडे नहीं देता। हाथी एक मैमल है और मैमल बच्चे देते हैं। इसी तरीके से शेर अंडे देता है कि बच्चे देता है? शेर बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। तो फिर अंडे कौन देते हैं? छिपकली अंडे देती है, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। उनमें देखें, अगर रेप्टाइल्स में तो छिपकली अंडे देती है। तो इसका मतलब, और छिपकली के अगर आप स्किन देखें तो ये अंडे देती है, इसकी खोपड़ी भी डायनासोर से मिलती जुलती है और इसकी स्किन जो है उस पर भी ये दाने दाने छोटे छोटे स्केल्स हैं। तो इसीलिए फिर डायनासोर को इस किस्म की स्किन जो है वो फिल्मों में दिखाई गई। और कौन अंडे देता है? स्नेक, सांप। ये देखें, अंडे में से सांप निकल रहा है। और अगर आप इसकी स्किन देखें तो हमने इस जैसी ही स्किन डायनासोर की स्किन के मॉडल के तौर पर इस्तेमाल की। और हम डायनासोर को इस किस्म की स्किन इसलिए दिखाते हैं कि डायनासोर्स की जो मुमासलत है वो रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जानवरों से बहुत ज़्यादा है बनिस्बत मैमल्स के, जो कि हाथी, शेर और हिरन और इस किस्म के दूसरे जानवर हैं। तो एक और साबित हमारे पास सबूत आया सामने कि डायनासोर भी अंडे देता है और रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। कुछ अरसे पहले, बहुत अभी ये ताज़ा बात है, कि हमें एक पत्थर मिला और उस पत्थर पर किसी जानवर की जिल्द लगी हुई थी। यानी उसका फॉसल जिल्द का मिला, स्किन का फॉसल मिला, जिल्द का फॉसल। ये जिल्द उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर लगी हुई थी। और वो पत्थर जहाँ से मिला वहाँ पर इर्द गिर्द डायनासोर की हड्डियाँ पाई जाती थी। उसके अलावा भी साइंसदानों ने इस जिल्द पर और बड़े टेस्ट किए जिससे साबित हुआ कि ये डायनासोर की जिल्द है। ये अभी मिली है, जबकि हमारी रिसर्च जो है
कि डायनासोर की स्किन कैसी होगी, बहुत पहले से 200-300 सालों से चल रही थी। तो इंसान ने जैसा सोचा था कि इंसान के डायनासोर की स्किन छिपकली की तरह होगी और उस पर छोटे 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 दाने होंगे, ये जो सचमुच की डायनासोर की जिल्द का स्किन का फॉसिल है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम फिल्मों में बनाते थे। तो इसका मतलब जो हम सोच रहे थे और जो हमारे साइंसदान तहकीक कर रहे थे, उसका हमें एक और सबूत मिल गया। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो क्या खाते थे। हमने मूवीज़ में देखा कि डायनासोर्स जो हैं वो जानवरों को भी खा जाते थे, और कुछ डायनासोर्स ऐसे होते थे जो कि फल फ्रूट और दरख्तों से पत्ते खाते थे। तो हमें कैसे पता चला कि कुछ डायनासोर्स जो हैं वो जानवर नहीं खाते थे, वो जो है दरख्तों के पत्ते खाते थे और कुछ जानवर खाते थे? उसके लिए हम फिर वही काम करते हैं। हमने स्कल इकट्ठे किए, खोपड़ियाँ इकट्ठी की, और सबसे ऊपर ये जो खोपड़ी है ये किसकी है? ये बकरी की। तो बकरी की खोपड़ी के अगर आप दांत देखें, क्योंकि दांतों से पता चलता है कि ये जानवर क्या चीज़ खा सकता है और क्या चीज़ नहीं खा सकता। तो अगर आप बकरी की दांत देखें तो ये दांत फ्लैट है, बिल्कुल नोकीले नहीं है, सीधे दांत है, सीधे दांत है। इसका मतलब ये है कि ये फल खा सकती है, ये पौधे खा सकती है, ये घास खा सकती है, क्योंकि इसके दांत नोकीले नहीं हैं। तो बकरी के अगर आप देखते हैं, फ्लैट टीथ इसको कहते हैं, ये फ्लैट टीथ हैं इसके सारे सारे, तो ये पौधे खा सकती हैं। पर इसके साथ मैंने शेर का एक खोपड़ी का जो है वो जाविया लगाया है, एक तस्वीर लगाई है। इसमें अगर आप शेर के दांत देखें तो नोकीले दांत हैं, बहुत बड़े बड़े और नोकीले दांत हैं। इवन जो नीचे ये साइड पे दांत है ये भी नोकीले हैं, ये अगर आप देखें ये भी नोकीले हैं, इस पे भी। तो शेर क्या खाता है? शेर सिर्फ गोश्त खाता है, उसके अलावा शेर कुछ नहीं खाता, पौधे नहीं खाता। तो जो पौधे खाने वाले जानवर हैं उनके दांत फ्लैट टीथ होते हैं, यानी सीधे होते हैं, नुकीले नहीं होते। और जो गोश्त खाने वाले हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गोश्त खाते हैं और सब्ज़ी भी खाते हैं। हम इंसान भी गोश्त खाते हैं और सब्ज़ी भी खाते हैं। तो इनको जो सिर्फ ये सब्ज़ी खाते हैं इनको कहते हैं हर्बीवोरस। ये हम आगे पढ़ेंगे, हर्बीवोरस कहते हैं। इनको हम कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, ठीक है। तो और इसके साथ साथ फिर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, जिस तरह इंसान भी गोश्त खाते हैं और सब्जियां खाते हैं। तो ये मैंने एक रीछ की, भालू की खोपड़ी लगाई है। तो अगर आप देखो तो इसके सामने वाले दांत जो हैं वो शेर की तरह के नुकीले हैं, और इसके पिछले दांत नुकीले नहीं हैं, ये थोड़े थोड़े फ्लैट हैं। शेर के बिल्कुल नुकीले थे, ये नुकीले नहीं है। तो ये सब्जियां भी खाता है क्योंकि इसके सब्जियों वाले दांत भी हैं, फ्लैट टीथ भी हैं, और ये गोश्त भी खाता है। तो ये दोनों किस्म की चीज़ खा सकता है। और ये मालूमात इसके खाने के बारे में कहाँ से पता चली? इसके दांतों से। अब हम देखते हैं कि डायनासोर के दांत कैसे होते हैं। ओह, अगर आप डायनासोर्स देखें तो आपको डायनासोर्स में दो किस्म के दांत मिलेंगे। जितने भी हमने डायनासोर के फॉसिल्स इकट्ठे किए उसमें दो किस्म के दांत मिले। ये डायनासोर देखे, इसके नुकीले दांत हैं, बिल्कुल नुकीले दांत हैं, और शेर के भी नुकीले दांत हैं। अगर आप इधर देखो तो ये डायनासोर क्या खाता होगा? क्या ये सब्जियां खाता होगा? नहीं, ये गोश्त खाता होगा, ये दूसरे जानवरों को खाता होगा, ये दूसरे डायनासोर्स को भी खाता होगा। तो ये हर जानदार चीज़ को, गोश्त से बनी हुई जानदार चीज़ को खाता होगा। पर उसके साथ साथ जिस तरह की टी-रेक्स है, टी-रेक्स जो है मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में, उसके दांत जो हैं नुकीले हैं। इसी तरीके से ये डायनासोर जो है इसके दांत किस तरह के हैं? इसके दांत तो फ्लैट है, नुकीले नहीं है नीचे से। जिस तरह बकरी के दांत है, ये बकरी का स्कल लगा हुआ है, खोपड़ी लगी हुई है। तो बकरी के जिस तरह के दांत है इसके दांत है। बकरी गोश्त खा सकती है? नहीं, बकरी तो हमेशा सब्ज़ा खाती है, बकरी तो हमेशा पौधे खाती है, चारा खाती है। तो ये डायनासोर्स जो है ये गोश्त नहीं खाते थे। ये बड़े बड़े डायनासोर्स थे, इनका नाम हमने पहले काफ़ी ज़्यादा देखा है पिछले लेक्चर में। और ये डायनासोर्स जो हैं गोश्त नहीं खाते थे, ये सब्जियां खाते थे। तो डायनासोर्स की दो किस्में थीं, एक वो जो गोश्त खोर थे और एक वो जो कि सब्ज़ी खोर थे या प्लांट्स और वो दरख्तों के पत्ते खाते थे। अब आप मूवी में देखें तो ये कौन सा डायनासोर है? ये वो डायनासोर है जो गोश्त खाता है।
इसके दांत नुकीले नुकीले हैं। तो ये मूवीज़ में ऐसे ऐसे डायनासोर दिखाए गए जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। और इसी तरीके से ये कौन सा डायनासोर है? ये वो डायनासोर है जो दरख्तों के पत्ते खाता है। तो हमें इससे डायनासोर की खुराक के बारे में भी पता चल गया, इसके फॉसिल को स्टडी करके और उनको दूसरे जानवरों के फॉसिल्स के साथ उनका मुआवजना करके हमें पता चल गया कि डायनासोर की खाने की आदत कैसी थी। इस तरीके से ये भी एक पिक्चर है। ऊपर देखें ये नुकीले दांत है, ये गोश्तखोर डायनासोर है, और नीचे जो डायनासोर है ये और किस्म का डायनासोर है, पर इसके फ्लैट टीथ है, नुकीले नहीं है, नोक नहीं है इसके टीथ की, तो इस वजह से ये सब्ज़ीखोर डायनासोर। अब हम ये देखते हैं कि डायनासोर जो हैं उनके पाँव के बारे में हमने दांतों के बारे में देखा, स्किन के बारे में देखा, स्कल के बारे में देखा, हमने ये भी देखा कि अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो हम अब ये देखते हैं कि जो पाँव होते हैं उनके प्रिंट्स, उनके फॉसिल्स, उनके प्रिंट्स भी हमें मिल जाते हैं, यानी कि हमें निशानात भी मिलते हैं। किसी भी जानवर के जो बहुत पहले रहता होता है उसके निशानात भी मिलते हैं। मसलन ये एक डायनासोर था, यहाँ पर ज़मीन काफ़ी गीली थी, तो डायनासोर वहाँ पर पाँव रख के गुज़रा। जैसे पाँव रख के गुज़रा तो उसके पाँव अंदर ज़मीन के अंदर उसका निशान बन गया। कुछ अरसे बाद ये ज़मीन सूख गई और फिर रेत चली, आंधी आई, तो ये जगह पूरी की पूरी फिल हो गई। पर जब ये चीज़ जगह फिल हो गई, ये रेत हटाई गई और इसके बाद नीचे देखा गया तो यहाँ पर किसी के पंजों के निशान नज़र आए। तो हमें ये एहसास हो गया कि यहाँ पर किसी जानवर के पंजों के निशान हैं, और अगर वो निशान बहुत बड़े बड़े हैं और उनके पास आपको डायनासोर की हड्डियाँ भी नज़र आ रही हैं, फॉसिल्स भी मिल रहे हैं, तो वो यकीनन डायनासोर के पंजों के निशान हैं। तो इस तरह हम फुटप्रिंट्स जो हैं या जो इनके प्रिंट्स हैं वो भी हमें डायनासोर के बारे में या जो ऐसे जानवर हैं जो मर चुके हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। मसलन कैसे, अगर आप ये देखें तो ये आपको फुटप्रिंट्स नज़र आएंगे, ये फुटप्रिंट्स आपको डायनासोर्स के नज़र आएंगे जो यहाँ से काफ़ी डायनासोर गुजरे हैं और ये उनके प्रिंट्स आपको नज़र आएंगे। इसी तरीके से ये एक बड़े डायनासोर का फुटप्रिंट है। अगर आप देखें तो इस फुटप्रिंट को देख के क्या लगता है कि डायनासोर के टांगें जो हैं, जो उसके फीट होंगे, जो उसके पाँव होंगे, उसके 3 उंगलियां ज़रूर होंगी। ये नज़र आ रहा है कि एक 3 उंगलियां ज़रूर होंगी उसके पाँव की, और पंजे, और ये नुकीले भी होंगी क्योंकि आगे से देखो ये छोटी छोटी होगी हैं तो वो नुकीले भी होंगी। 3 उंगलियां होंगी और वो नुकीले भी होंगे, इसका मतलब उसके नाखून काफ़ी नुकीले होंगे। तो साइंटिस्ट ने ये, और उसका वो काफ़ी बड़े भी होंगे, तो साइंटिस्ट ने जब देखा कि अब इस जो निशान है इसमें आज के हमारे पास जो जानवर है उनमें किसका पाँव फिट आ सकता है, किसके पंजे जो हैं वो ऐसे हैं, किसके पाँव ऐसे हैं जिस तरह की डायनासोर के हैं। तो जब साइंटिस्ट ने देखा तो सबसे पहले उनका ध्यान जो गया वो गया शुतुरमुर्ग की एक किस्म जिसको एमो कहते हैं, एमो, EMU, ये एक परिंदा है, शुतुरमुर्ग की तरह का है। इसके पाँव अगर आप देखो तो क्या ये वहाँ पे फिट आ जाएंगे ना, 3 उंगलियाँ हैं और आखिर में नुकीले पंजे हैं, तो क्या डायनासोर के पाँव ऐसे थे? फिर साइंटिस्ट ने और देखा, ओ तो ये देखें चिकन, मुर्गी के बच्चे के पाँव देखें, इसकी भी 3 उंगलियां हैं, एक पीछे को भी छोटी उंगली है और आगे छोटे छोटे नाखून भी हैं। तो ये भी परिंदा है, तो क्या परिंदों के नाखून ऐसे होते हैं? और क्या डायनासोर के पाँव परिंदों की तरह के थे? और देखें ये किसके पंजे हैं? कौवे के, क्रो के। किसके? क्रो के। अगर आप देखो तो इसकी एक उंगली पीछे की तरफ है जबकि 3 उंगलियां सामने की, और आखिर में क्या बड़े बड़े नाखून। तो इस तरीके से जैसे जैसे साइंटिस्ट ने परिंदों के पंजे देखे तो उनको एहसास होता गया कि जो डायनासोर्स के निशानात हैं उनके और परिंदों के पंजे मिलते हैं। तो उन्होंने जब उसका मॉडल बनाया डायनासोर के पाँव कैसे होंगे तो वो कुछ ऐसा था। ये सामने उंगलियां थी 3, ये 3 उंगलियां हमें नज़र आई, एंड पे पंजे हैं बड़े बड़े, और एक छोटी सी ये उंगली है पर ये ज़मीन पे ज़्यादातर नहीं लगती, ये ज़मीन पर नहीं लगती इसलिए इसका निशान ज़मीन पे नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास 3 उंगलियां, इससे साइंसदानों ने बनाया मॉडल, और फिर उसमें और चीज़ें भी उन्होंने देखी कि कौन से ऐसे जानवर हैं, डायनासोर हैं जो 2 पंजों पर या 2 पाँव पे भागते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो 4 पाँव पे भागते हैं। तो अगर आप ये देखें, ये टी-रेक्स है,
ठीक है, ये यानी गोश्तखोर डायनासोर है। तो इसके 2 हाथ बड़े छोटे छोटे होते हैं, पर ये अपने 2 पंजों पर 2 पाँव पे भागता है। जबकि ये सब्ज़ीखोर डायनासोर, ठीक है, ड्रेडनोटिस किस्म का डायनासोर है। ड्रेडनोटिस जो लंबी दुम लंबी, इसके चारों पाँव बराबर है और ये अपने चारों, तो इसके फुटप्रिंट्स मुख्तलिफ होंगे। हमने अभी टी रेक्स के फुटप्रिंट्स देखे थे, इसके फुटप्रिंट्स जो है इसके पाँव देखे थे हमने ड्रेडनोटिस की बात। अगर इसके देखेंगे तो इसके भी फिर हमें देखने पड़ेंगे कि यह हाथी से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, और इस तरह साइंसदान इन पर भी रिसर्च कर रहे हैं। हमने मूवी में ये भी देखा कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी नज़र आए। तो मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा क्या उड़ने वाले डायनासोर्स भी दुनिया में होते थे किसी वक्त? तो मैंने उनको कहा बिल्कुल होते थे, हमें कैसे पता चला? उन्होंने कहा इसका फॉसिल मिल गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हो, इनका हमें फॉसिल मिल गया ब्राज़ील में। सबसे बड़े दुनिया के उड़ने वाले परिंदे का फॉसिल जो हमें मिला वो ब्राज़ील के एक म्यूज़ियम में इस वक्त आवेज़ा है, और ये तकरीबन 8.5 से 9 मीटर लंबा है, काफ़ी बड़ा है। और आप अगर देखें तो ये डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, अगर आप देखें ये भी उनके हैं। ऐसे ही मूवीज़ में दिखाते हैं ना, अगर इन पर जिल्द लगा दी जाए तो ये डायनासोर, इसका मतलब है कि उड़ने वाले परिंदे ऐसे भी होते थे दुनिया में आज से करोड़ों साल पहले, जो जानवरों को खाते थे और उनकी डायनासोर से मुबाशरत काफ़ी मुशाबियत थी। फिर मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा इस मूवी में तो तैरने वाले डायनासोर्स भी हैं, तो क्या तैरने वाले डायनासोर्स भी होते थे? यानी ज़मीन पे रहने वाले डायनासोर्स भी थे, उड़ने वाले डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिल गए हमें। तो क्या हमें आज तक कभी तैरने वाले डायनासोर्स का फॉसिल भी मिला है? और उन्होंने मुझे ये पिक्चर दिखाई। आप देखो, इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो आपको ये ऊपर डायनासोर के एक बड़ा झालर सी नज़र आ रही होगी, और डायनासोर जो है वो ज़मीन के पानी के अंदर जो है वो तैर रहा है। तो जी बिल्कुल, ये देखें, ये इसी डायनासोर का फॉसिल है। ये वो फॉसिल है जो कि पानी में तैरने वाले डायनासोर का है। अगर आप इसके पंजे देखें, अगर आप वो झालर में देखें, उसकी बोन्स देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल वही डायनासोर है जो मैंने आपको अभी तस्वीर में दिखाया था। तो इसका मतलब ये है कि इन फॉसिल से हमें ये पता चला कि डायनासोर्स जो हैं पानी में भी होते थे। तो डायनासोर ज़मीन पर भी थे, हवा में भी होते थे और पानी में भी होते थे। इसी तरीके से ये एक म्यूज़ियम में ये भी बिल्कुल वही फॉसिल पड़ा हुआ है तैरने वाले डायनासोर का, जो अंडर वाटर तैरता था। ये जो है उसी डायनासोर का एक और फॉसिल एक और म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। तो अब हम एक्टिविटी करते हैं। 2 एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी सिंपल हैं। पहली जो एक्टिविटी है उसमें बड़ा आपने एक सिंपल सा काम करना है। हमने चिकन के या किसी भी परिंदे के, चिकन क्योंकि हम खाते हैं तो हमारे लिए आसानी है, इसकी बोन्स लेनी है हमने। एक चिकन जो आपने खा चुके हैं उसकी पूरी बोन्स लेनी है, सारी बोन्स लेनी है। उन बोन्स को आपने काउंट कर लेना है। टीचर ने उन बोन्स को काउंट कर लेना कि कितनी बोन्स हैं। बड़ी बड़ी बोन्स लें, छोटी चाहे अभी रहने दें। और उसके बाद आपने वो बोन्स ज़मीन के अंदर किसी जगह पर ज़मीन के अंदर उनको दफना देना है, ऊपर की सतह पे, ज़्यादा अंदर नहीं, ताकि गुम ना हो जाए। और फिर आपने बच्चों को कहना है कि आप इस ज़मीन में एक चिकन था जो मर गया और उसके फॉसिल्स इसके अंदर हैं, तो आप उसको तलाश करें। आप पैलेंटोलॉजिस्ट बने। पैलेंटोलॉजिस्ट याद है ना, जो फॉसिल्स को डिस्कवर करता है, उन पर रिसर्च करता है, उनको बाहर निकालता है, उन पर फिर फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो बच्चों को पैलेंटोलॉजिस्ट बनाना है आपने। बच्चे जाएंगे वहाँ से, वो बोन सारी इकट्ठी करेंगे। आपने उनको बता देना है कि इतनी बोन होनी चाहिए। अगर सपोज़ 30 बोन है तो आप बच्चों को कहेंगे आपको 30 बोन मिलेंगी। जब तक 30 बोन इकट्ठी ना कर लें उस वक्त आप उसको ढूंढते रहें। जब बच्चे वो ढूंढ लें उसके बाद आप उनको कहें कि इनको आप अब जोड़ें, ज़मीन पे ही रख लें, चाहे इस तरीके से पूरा ना जोड़ें। तो इसको चिकन की शेप देने की कोशिश करें। सर लगाएं, उसकी गर्दन की बोन लगाएं, उसके पाँव को रखें, तो उसकी बैक बोन लगाएं। तो आपने उनसे पूरा का पूरा एक चिकन बनवाना है। और ये आपकी पहली एक्टिविटी है जिसमें आप फॉसिल्स के बारे में करेंगे। दूसरी एक्टिविटी जो है वो ये है कि हमने फुटप्रिंट्स या जो फॉसिल प्रिंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं। तो आप इसको बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। प्लेटोज़ होते हैं हमारे पास, बच्चों के पास, या अगर वो नहीं है ऐसी जगह पर जहाँ पे प्लेटोज़ अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो आप वहाँ पर
चिकनी या गीली मिट्टी ले लें और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास डायनासोर्स ना भी हों, आपके पास छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हों, आप उनको उस मिट्टी के अंदर रख दें थोड़ी देर के लिए और उनके निशान बनने दें। और उसके बाद आप वो निकाल लें बाहर और उस मिट्टी को सुखा दें। और फिर कुछ अरसे बाद आप बच्चों को वो दें, ये छोटे छोटे कप, ये जो मिट्टी के आपके पास है जिसमें निशान बन चुके हैं, ये मिट्टी के टुकड़े जो है या पत्थर जो आप दें, और उनको पूछें कि इसके अंदर हमने क्या रखा था, क्या शेर रखा था, क्या इसके अंदर मुर्गी रखी थी, क्या इसके अंदर 4 टांगों वाला जानवर रखा था। तो उनको गेस करने दें, उनको सोचने दें कि उन्होंने किस तरीके से इस फुटप्रिंट से उस जानवर के बारे में, इस फॉसिल प्रिंट से उस जानवर के बारे में अंदाज़ा लगाना है जो कि इसमें रखा गया था। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने स्कूल में ईज़िली कर सकते हैं। इनको करें और इससे बच्चों के फॉसिल्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़े क्लियर हो जाएंगे।